गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपनी अकाउंट के अंदर इश्यू डिबेंचर वाले चैप्टर की थ्योरी रीड करवाई जा रही है आपको, और वैसे मैंने आपको इसके बारे में क्लास के अंदर बताया भी था। इन एडिशन टू रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इश्यू शेयर, कंपनी शेयर तो इश्यू करती है कैपिटल को रेज करने के लिए। एक कंपनी रिक्वायरिंग फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, कंपनी को एक लंबे टाइम के लिए पैसे की जरूरत होती है। मे बोरो मनी बाय इश्यू डिबेंचर, डिबेंचर को इश्यू करके वो बोरो कर सकती है। वो ए डिबेंचर इश्यूड बाय ए कंपनी इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट की फॉर्म में इश्यू किए जाते हैं। गिवन अंडर द सील ऑफ ए कंपनी, कंपनी की सील भी लगी होती है। Thus a debenture is a written acknowledgement of a debt taken by the company as these are issued under the seal of the company। ये कंपनी के द्वारा लोन लिया जाता है और इसका एक रिटर्न प्रूफ होता है और इसके ऊपर कंपनी की सील लगी होती है। इसके मीनिंग के अंदर ये बातें आप लिख सकते हो। अगर आप बात फीचर्स की करें, फीचर्स वही लिखनी होती है जो इसके मीनिंग में से होता है, इसे पॉइंट वाइज लिखना होता है। फीचर्स ऑफ डिबेंचर, नंबर 1 क्या है? ए डिबेंचर इज इशूड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की फॉर्म में ये इश्यू किए जाते हैं। विच इज ए रिटन एक्नॉलेजमेंट, ये रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है ऑफ डेप्ट, डेप्ट लेने का कंपनी के द्वारा। नंबर 2, ए डिबेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील के अंदर ये इश्यू किए जाते हैं। नंबर 3, इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट, किसी स्पेसिफाइड डेट को पैसे वापिस करने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एज पर कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिबेंचर हैविंग ए मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कहते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी डिबेंचर ऐसे इशू नहीं कर सकती जिनकी मैच्योरिटी डेट 10 साल से क्या हो, ज्यादा हो इश्यू करते वक्त। हाउएवर ए कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन डिबेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन इश्यू डिबेंचर फॉर मोर देन 10 years बट नॉट एक्सीडिंग 30 years। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनीज हैं वही डिबेंचर्स को इश्यू कर सकती हैं जिनकी रीपेमेंट 10 साल से बाद हो। नंबर 5, यूजली द डिबेंचर आर इशूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो डिबेंचर इशूड किए जाते हैं एक स्पेसिफाइड रेट पर किए जाते हैं, इंटरेस्ट वो रेट होती है। विच इज कॉल्ड कूपन, इसको क्या कहा जाता है? कूपन रेट के नाम से जाना जाता है। ए डिबेंचर इज जनरली सिक्योर बाय चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की एसेट्स के ऊपर क्या होता है? वो जनरली सिक्योर होते हैं। नंबर नेक्स्ट, फंड्स रेज बाय द इश्यू डिबेंचर आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। एंड यूजली द डिबेंचर आर रीपेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड, एक लंबे टाइम के बाद इसकी क्या की जाती है? पेमेंट की जाती है। इसके बाद इसके टाइप पहले रीड करेंगे। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, नंबर 1 आता है सिक्योर्ड डिबेंचर या मोर्टगेज डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर जैसे इसके नाम से पता चलता है कि ये डिबेंचर सिक्योर होते हैं। दीज डिबेंचर आर दोज विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन पर्टिकुलर एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की एक पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर सिक्योर होते हैं। कॉल्ड फिक्स चार्ज, इसको फिक्स चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। और ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी इन जनरल कॉल्ड ए फ्लोटिंग चार्ज, कंपनी के सभी ऐसे सिक्योर रखते हुए डिबेंचर इश्यू किए गए हैं तो ऐसे डिबेंचर को सिक्योर डिबेंचर कहा जाएगा। नंबर 2, अनसिक्योर डिबेंचर और नेक डिबेंचर, जहां तक आपको रीड करवाया जा रहा है वहीं तक आप लिख सकते हो। आप डी डिबेंचर आर दोज विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी, ऐसे डिबेंचर्स को किसी तरह के डिबेंचर होल्डर को किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ऐसे डिबेंचर होल्डर को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम से जाना जाता है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम पर।
सच डिवेंचर आर नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, इन दिनों में इस तरह के डिवेंचर बहुत कम है। सो मच सो दैट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ए डिवेंचर इज प्रिज्यूम्ड टू बी सिक्योर्ड। नंबर नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर्स आर रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ द कंपनी। जिन डिवेंचर्स होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स बोलते हैं। सच डिवेंचर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, इनको फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं किया जा सकता। द ट्रांसफर ऑफ सच डिवेंचर्स रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रॉपर ट्रांसफर डीड, एक प्रॉपर ट्रांसफर डीड की जरूरत होती है। प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन सच ए डिवेंचर इज पेड टू द पर्सन हुज नेम अपीयर इन द कंपनी रजिस्टर। इनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसी डिवेंचर होल्डर को दिया जाता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। उसके बाद आता है बीरे डिवेंचर। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनी। कंपनी के अंदर इनका किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। एंड दीज डिवेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मेड डिलीवरी, डिलीवरी करने से इनका ट्रांसफर हो जाता है। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज मेड टू द बीरर ऑफ सच डिवेंचर। जिस पर्सन के पास, जिस डिवेंचर होल्डर के पास ऐसे डिवेंचर होते हैं उसी को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की पेमेंट कर दी जाती है। रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर्स which will be repaid by the company either in lump sum at the end of a specified period or by installments during the lifetimes of the company। इनकी पेमेंट एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद या इंस्टॉलमेंट में कर दी जाती है एक लंबे टाइम में। मोस्ट ऑफ द डिवेंचर आर जनरली ऑफ दिस टाइप, ज्यादातर इसी तरह के डिवेंचर होते हैं। उसके बाद आता है इरिडीमेबल डिवेंचर। Redeemable debenture are those debenture which are not repayable by the company during its lifetime। कंपनी लाइफ टाइम के अंदर इन डिवेंचर्स की पेमेंट नहीं करती है। These debenture are repayable only at the time of liquidation of the company। इन डिवेंचर्स की पेमेंट कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम की जाती है। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। Convertible debenture are those debenture which are convertible into equity shares or other securities at a stated rate of exchange either at the option of debenture holder or at the option of the company after a specified period। Convertible debenture वो डिवेंचर होते हैं जिन्हें एक टाइम के बाद किसी अदर सिक्योरिटी के अंदर यानी कि शेयर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, या तो डिवेंचर होल्डर के ऑप्शन पर, डिवेंचर होल्डर डिमांड करें, या कंपनी भी कर सकती है एक फिक्स टाइम के बाद। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ए शेयर एंड डिवेंचर, आप शेयर्स के बारे में भी पढ़ चुके हो, डिवेंचर के बारे में पढ़ चुके हो, तो ये खुद रीड कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू।